ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। देवगुरु शास्त्र को नमस्कार करते हुए समकित के सच्चे स्वरूप को समझने के प्रयास में हम संवर के स्वरूप को समझ रहे हैं। भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा पर द्रव्य पर भावों से हटकर सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके एकमात्र आत्मरमणता का प्रयास करना, यही समकित से सम्यक यानी सम्यक दर्शन से सम्यक चारित्र का स्वरूप है। ऐसे रत्नत्रय की आराधना में आगे बढ़ने का हम प्रयास और पुरुषार्थ करें और करते रहें। इसी कड़ी में आगे गाथा 187 से 89 में बता रहे हैं। पुण्य पाप योग थी रोकीने निज आत्मने आत्मा थकी दर्शन अने ज्ञाने ठरी पर द्रव्य इच्छा परिहरी। जे सर्वसंग विमुक्त ध्यावे आत्मने आत्मा वड़े नहीं कर्म के नो कर्म चेतक चेत तो एकत्व ने। ते आत्मध्यातो ज्ञान दर्शन मय अनन्यमयी खरे बस अल्प काले कर्म थी प्रविमुक्त आत्मा नेवरे। संवर अधिकार यानी आते हुए कर्मों को रोकने के लिए जो हमें पुरुषार्थ करना है, तो उस पुरुषार्थ के लिए जो जीव अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा, इसी का नाम है आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। माला गिनते हैं वो तो ठीक है, वो तो शुभ परिणाम है। 3 माला गिनो, सजात्म स्वरूप परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। सिर्फ तोता रटन न हो जाए। वास्तविक 3 मंत्र नहीं, एक ही मंत्र है कि जो सर्वज्ञ देव निर्ग्रंथ यानी पंच परमेष्टि ऐसे जो परम गुरुओं का स्वरूप है, ऐसे जो सहज आत्मा का स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप मुझ आत्मा का है, मेरा है। ऐसे स्वयं की आत्मा की भावना भाते भाते जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। नौपज्य की ओड़ी श्वेतांबर वाले करते हैं। आत्म ध्याने आत्मा रिद्धि मळे सवी आई रे। नौपज्य के 9 पद में पूरा निश्चय, पूरा आत्म तत्व बताया है। इस तरह से आत्मा को आत्मा के द्वारा जो ध्याता है और पुण्य पाप रूप शुभ और अशुभ योगों को रोक कर, कैसे? अशुभ से तो छूटना ही है, पाप रूप प्रवृत्ति से तो छूटना, ये तो हर धर्म बतलाता है। ये तो एक व्यवहार है। कोई नहीं कहता कि पाप करने जैसा है। हर जना पाप से छूटने की बात करता है, परंतु धर्म के नाम पर, मोक्ष के नाम पर शुभ योगों को रोककर
यानी अशुभ योगों से छूटने के लिए शुभ योग बताए जाते हैं। योग यानी मन योग, वचन योग और काय योग। योग का अर्थ होता है जोड़ना। जो जोड़ता है किससे? स्वयं से, और इसलिए उसको कहा उपयोग। जोड़ने के समीप आना, स्वयं से जुड़ने का नाम सच्चा उपयोग है। और ऐसे उपयोग को जो आत्मा का मेरा स्वभाव, मेरा गुण, मेरा लक्षण उपयोग है, उसमें स्थिर करता है, स्थिर होता है। कब हो सकता है? जब अशुभ से तो छूटकर भी पुण्य रूपी शुभ भावों से, शुभ क्रियाओं से भी हटकर मन वचन काया के शुभ योगों के परिणमन के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, विचार चिंतन के द्वारा अब वहाँ से भी हटकर उनको भी, उन योगों को रोककर जो दर्शन ज्ञान में स्थित होते हैं। क्या है दर्शन ज्ञान? मेरे अनंत गुणों में से यह 2 गुण हैं जो निरंतर ज्ञाता दृष्टा का काम कर रहे हैं। ज्ञान से जानना और दर्शन से देखना हो रहा है। किसका? तो जब परद्रव्य और परभाव देखने और जानने में आते हैं, देखते और जानते नहीं हैं। मैं अभी भी परद्रव्य को न तो देख रहा हूं न जान रहा हूं। इसका निर्णय, और इसका निर्णय करके स्वयं को देखे और जाने। पर को जानने के काल में जब ज्ञान स्वभाव को ही जाने और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अनंत गुणों के अभेदपने से, असंख्य प्रदेशों के द्वारा उसकी अखंडता से एक रूप ऐसे द्रव्य को, उस त्रिकाली ध्रुव तत्व को देखे जाने, तब कहा कि उस दर्शन ज्ञान में स्थित होते हुए और अन्य वस्तु की इच्छा से जिसने विराम पा लिया है। अन्य वस्तु का मतलब अब जो सारी इच्छाओं से रहित हो गया है। जैसे व्यवहार से कहते हैं कि इच्छा करनी ही है तो मोक्ष की करें, परंतु मोक्ष की इच्छा से भी जो रहित हो जाते हैं तो अन्य इच्छाओं की तो बात ही क्या। अब न किसी से कोई आशा, न किसी से कोई अपेक्षा और न स्वयं की कोई इच्छा। अब सारी इच्छाओं से जब जीव रहित हो जाता है, विराम पाता है, ऐसा आत्मा, ऐसा जीव इच्छा रहित होने की वजह से सर्व संग से रहित होता हुआ, देखिए बहुत गहरी बात बता रहे हैं। संवर अधिकार, संवर का स्वरूप चल रहा है। अभी निर्जरा की बात तो आगे होगी। एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, समकित की प्राप्ति के लिए 6 महीने का जो कालावधि बताया, इसकी बात चल रही है कि 6 महीने के लिए सर्वसंग से रहित होकर जो आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा को ही ध्याता है, निरंतर भेद विज्ञान के द्वारा आत्मर्मणता का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, निरंतर रटन 6 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा योग्य जीव हो तो 5 महीने में हो जावे, 3 महीने में हो जावे, 1 महीने में हो जावे, 1 दिन में भी हो सकता है। और ऐसा आत्मा जब अपने आत्मा को ही ध्याता है और कर्म और नो कर्म को नहीं ध्याता, यानी 8 प्रकार के जो कर्म हैं
और उन कर्मों के जो उदय है, शरीर आदि जो नो कर्म प्राप्त हुए हैं, उनमें अपने भावों को नहीं मिलाता, वहाँ दृष्टि ही नहीं करता। दो बात बताई, एक नास्ति से यानी द्रव्य कर्म नो कर्म से अपने भावों को हटाने की वजह से भाव कर्मों से छूटता है, और वहाँ से छूटने का प्रयास करते करते अपनी आत्मलीनता का प्रयास और पुरुषार्थ करता है आस्ति से। इस तरह से आस्ति नास्ति के द्वारा चेतयिता होने की वजह से, चेतयिता यानी देखने वाला और जानने वाला जिसका स्वभाव है, उसको चेतक तत्व कहा, चेतयिता स्वभाव कहा, जो निरंतर स्वयं से स्वयं को ही देख रहा है और जान रहा है। पर द्रव्य को जानने देखने के काल में भी स्वयं को ही जो देखता और जानता है, ऐसे एकत्व से यानी एकत्व और अन्यत्व भावना यही बताती है कि जो अन्य है, पर द्रव्य है, पर समय है, जो हमने पहले ही देखा जीव जीव अधिकार में, ऐसे पर समय से यानी स्वयं की शुद्ध पर्याय से भी हटकर जो अपने एकत्व मात्र ज्ञायक भाव को का चिंतन करता है, उसमें चेतता है, उसका अनुभव करता है, और उस अनुभव में जो लीन होता है, वही आत्मा, आत्मा को ध्याते हुए दर्शन ज्ञान में और अनन्यमय होते हुए यानी अपने स्वरूपमय होते हुए और अन्य रूप नहीं होते हुए अल्पकाल में कर्म से रहित आत्मा को प्राप्त करता है। पूरी बात संवर अधिकार में संवर के स्वरूप में बता रहे हैं कि यदि आपको कर्मों से आते हुए रोकना हो, यही विशेष यहाँ बताने में आता है। जो 5 लब्धि बताई ये यहाँ घटित होती है। क्षयोपशम लब्धि पहली, ये जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय सत्संग, ये जो बाहर का क्षयोपशम ज्ञान है, जो आत्मा के लक्ष्य से हो रहा है। दूसरे और ज्ञान की बात नहीं बता रहे हैं, आपको संसार का कितना ज्ञान है और शास्त्रों का कितना ज्ञान है, अन्य शास्त्रों का। अब ये आत्म तत्व के लक्ष्य से जो शास्त्रों का अध्ययन हुआ, ये जो पढ़ना सुनना क्षयोपशम ज्ञान हुआ, उसके द्वारा यह विशुद्ध लब्धि कितनी हुई, दूसरी लब्धि स्वयं में विशुद्धि कितनी आई, पर द्रव्य पर भावों से हटने का कितना प्रयोजन हुआ, क्या पुरुषार्थ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो उसकी झंखना है। कब छूटूं, कैसे छूटूं, इसका क्या हम उपाय कर रहे हैं। और ऐसे विशुद्ध लब्धि में जो प्रविष्ट होता है, उसे ही ऐसी सच्ची देशना फलीभूत होती है, वही देशना लब्धि का अधिकारी है। अभी बाहर तो बहुत अशुद्धि पड़ी हुई है, बाहर तो संसार और संसार में ही भटक रहा है और आत्मा की सिर्फ बातें सुन रहा है, अच्छी लग रही है, मोह से छूट नहीं पा रहा है, पर द्रव्य पर भावों के मैं मेरेपने से, उसके कर्तृत्व भोक्तृत्वपने से छूट नहीं पा रहा है। उसे यह देशना लब्धि फलीभूत कैसे होगी। और जिसे यह देशना लब्धि फलीभूत हो जाती है, वो क्या करता है, अब सब कुछ छोड़कर प्रायोग्य लब्धि में बढ़ता है। अब निरंतर प्रयोग 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 प्रयोग, भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का प्रयोग,
देहात्म बुद्धि, देहाध्यास छोड़ने का प्रयोग, अभ्यास। अब निरंतर सर्वसंग परित्याग करके, जिसे वानप्रस्थ अवस्था भी कहने में आता है। पहले के जमाने में 51 यानी वानप्रस्थ होने की बात बताई जाती थी, और 60वें साल में संन्यस्त आश्रम, टोटल रिटायरमेंट गृहस्थी से, वानप्रस्थ में आंशिक रिटायरमेंट गृहस्थ धर्म से, और 60 साल के बाद 100% रिटायरमेंट गृहस्थ धर्म से। अब वहाँ वो मुड़ के भी ना देखे। इस तरह का प्रयोजन हमें करना पड़ेगा यदि तत्व को पाना है, तो मोक्ष को पाना है। तो ऐसे जो मोक्ष के अभिलाषी होते हैं वह सच्चे तत्व के अभिलाषी होते हैं। वह आत्मरमणता का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए 60 साल के ऊपर वालों को तो सोचने की, बहुत गहराई से सोचने का, चिंतन का यह विषय है कि अभी कहाँ अटके हैं, और जल्द से जल्द वो अटकना निकालने का प्रयास और पुरुषार्थ उन्हें करना ही पड़ेगा। यही संवर अधिकार, संवर का स्वरूप हमें बतलाता है। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा को ध्याते हुए, दर्शन ज्ञानमय और अनन्यमय होते हुए, परद्रव्य पर भावों से छुटकर सर्वसंग परित्याग करके एकांत में सत्संगियों के साथ रहकर निरंतर अपनी आत्मरमणता का ही पुरुषार्थ और प्रयास करता है। इसी का नाम सच्चा पुरुषार्थ है। और आत्मरमणता का नाम सम्यक चारित्र है। ऐसे रत्नत्रय की एक रूपता का नाम समकित या सम्यक्त्व कहा जाता है। और यह समकित, यही मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी, यहाँ से संवर की शुरुआत होती है। और जितनी जितनी वो जीव आगे के गुणस्थानकों में बढ़ते हुए, यानी परद्रव्य पर भावों से छूटकर जितनी आत्मलीनता का सम्यक चारित्र की ओर शुद्धोपयोगी में लीन होता रहेगा, उतनी उतनी अनंत गुणा निर्जरा का अधिकारी बनता है। और एक दिन, यानी एक भव में या कुछ ही आने वाले भवों में, अल्पकाल में उस मोक्ष को पर्याय में प्रकट करता है। सारे कर्मों से रहित अपनी आत्मा को प्राप्त करता है। यही पूरा इस संवर अधिकार में या इस संवर के स्वरूप में बताने का प्रयास और पुरुषार्थ किया गया है। हर जीव इसके स्वरूप को सुनकर समझकर अपने जीवन में उसका यथार्थ रूप से परिणमन करने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह भिन्न ज्ञाता द्रष्टा मैं, चिन्मय चेतन निज गुण भू। मैं कैसा हूँ? सहज आनंद स्वरूपी, शुद्ध स्वरूपी और अविनाशी, ऐसा आत्मस्वरूपी शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ। और कैसा हूँ? तो देहादि से, पर द्रव्य और पर भावों से संपूर्णतः भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, स्वतंत्र हूँ। और कैसा हूँ? तो मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। पर द्रव्य और पर भावों को जानने के काल में मैं निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसा स्व को जानने वाला निरंतर ज्ञाता दृष्टा, देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा में चिन्मय
चेतन, ऐसा चिन्मात्र चेतन स्वरूपी निज गुणों को ही निरंतर भोगने वाला ऐसा शुद्धात्म तत्व वही मैं हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी।